अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग तकनीक को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। हमें पता है कि हम कंप्यूटर से काम करवा रहे होते हैं एक इंस्ट्रक्शंस के जरिए। हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उसका मुताबिक काम करता है। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, वो हमारा प्रोग्राम होता है। हम एक प्रोग्राम बना रहे होते हैं जिसके जरिए कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है जी। अब उन प्रोग्राम को लिखना प्रोग्रामिंग है, यानी कोड करना, जिसे हम कोडिंग भी कहते हैं या फिर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्राम को लिखना प्रोग्रामिंग है, और तकनीक यानी कोई तरीका, कोई ऐसा वे जिसके जरिए हम प्रोग्राम लिखेंगे, जिसको फॉलो करते हुए प्रोग्राम लिखेंगे। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी तकनीक का यूज करते रहते हैं मुख्तलिफ सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में हम इजीली निकल जाते हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं कुछ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी कुछ तकनीक है जिसके जरिए हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है प्रोग्राम को लिखना, रीड करना, मॉडिफाई करना कैसे होता है, और ये तकनीक कौन कौन सी है, इसी को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन बेसिक ये है कि प्रोग्रामिंग तकनीक का मतलब ये है कि प्रोग्राम को लिखने का कोई वे या फिर तरीका। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि कंप्यूटर जो प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं उसमें हम मुख्तलिफ तकनीक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रोग्रामिंग तकनीक का यानी एक जो प्रोग्राम है उसमें हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शन को लिखने की कोई तकनीक यूज कर रहे होते हैं। कुछ तकनीक को हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, इवेंट ड्रिवन कहते हैं, विजुअल कहते हैं। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, डीपली इनको समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग नाम से इज़हार हो रहा है कुछ स्ट्रक्चर होगा इसका, जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग की जाएगी। ये एक तकनीक है, हमें पता है क्योंकि हम तकनीक ही पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं लेकिन प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं। यानी एक बहुत बड़ा काम करवाना है लेकिन हम उस काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देंगे। पहले ये काम करवाएं, फिर ये वाला करवाएं, फिर ये वाला करवाएं, और एंड पे सारे का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। यही है बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के जो हमारा प्रोग्राम है, जो मुकम्मल हमने एक काम करवाना है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल में, जिनको हम सब प्रोग्राम भी कहते हैं। अब ये जो मॉड्यूल होते हैं जिनको हमने डिवाइड किया, इनमें इंस्ट्रक्शन होती है जो कि कोई काम परफॉर्म करवा रही होती है। अब इस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट कब किया जाता है, यानी ये काम कब करेंगे, जब इनको कॉल किया जाएगा, जब मेन प्रोग्राम से कॉल किया जाएगा। बेसिकली हो सकता है इस वक्त आपको इसकी समझ ना आए, तो यहाँ पर आपने इस तरह से समझना है इसको कि एक प्रोग्राम है तो उसको हमने छोटे छोटे डिवाइड कर दिया पार्ट्स में। अब उन पार्ट्स के कुछ नाम होंगे, उन पार्ट्स के क्या होंगे, नाम होंगे, और उन पार्ट्स में क्या होगा, उन पार्ट्स में डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन होगी, कोड होगा। अब उनके जो नाम है ना, वो मेन प्रोग्राम जब उस नाम को पुकारेगा तो वो जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बेसिकली इस लाइन का यही मतलब है कि मेन प्रोग्राम में जब उनको कॉल किया जाएगा, उनका नाम रख दिया जाता है, फिर जब उनको कॉल किया जाता है मेन प्रोग्राम में से, तो फिर वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसी तरह मेन प्रोग्राम में जब कॉल किया जाएगा किसी मॉड्यूल को, फंक्शन को, तो जो कंट्रोल है वो उसकी तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल क्या है, कंट्रोल बेसिकली आपकी इंस्ट्रक्शंस का एक फ्लो है, किस फ्लो में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। फर्ज करें एक पार्ट था, उसमें वो एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, वहां पर एक कॉल कर दी गई दूसरे मॉड्यूल को, तो वहां पर कंट्रोल अगली इंस्ट्रक्शन की बजाय उस मॉड्यूल की तरफ जाएगा जिसको कॉल की गई है, उस फंक्शन की तरफ, उस कोड की तरफ। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा वो वहीं पर आ जाएगा जहां पर उसने जंप किया था, जहां से जंप किया था। ठीक है, जहां से कॉल की थी, उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट करेगा। ये कंसेप्ट हो सकता है फिलहाल आपको समझ ना आए तो इसको जरा स्किप करें। एक मरतबा पढ़े नहीं समझ आ रही, दो मरतबा पढ़े नहीं समझ आ रही, स्किप करें, क्योंकि आगे जैसे ही हम जाएंगे कोडिंग की तरफ तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा कंसेप्ट को समझना। बेसिकली ये समझे, जब मॉड्यूल होते हैं और एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे जो कंट्रोल है वो उसकी तरफ मूव करेगा, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है उनको एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा वहीं पे आ जाएगा जहां से उसने कॉल की। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल हो गया, क्योंकि हमने एक लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड कर दिया है सब प्रोग्राम में। अब यहाँ पर तीन तकनीक है जो कि हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो कम्प्लेक्स ना हो। ठीक है, इनको जब हम यूज करते हैं तो ये कम्प्लेक्स नहीं होने देता। हमें पता होता है हमने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया और कैसे कंट्रोल मूव करेगा, कैसे प्रोग्राम जो है ना वो रन कर सकेगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, हमें समझ होती है क्योंकि हमने इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर तीन तकनीक है, सिक्वेशनल, कंडीशनल, आइटरेटिव, और ये उनके दूसरे नाम हो सकते हैं, इनमें से किसी के जरिए भी आपको पूछे।
ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन किसी में भी आ सकते हैं। ठीक है जी, एक एक करके आपको समझाऊंगी। बहुत ही ज्यादा इजी है प्रोग्रामिंग, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसको आपने बिल्कुल मुश्किल नहीं समझना, इजी वे में समझना, फन वे में समझना है। एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने का आपको जरिया मिल रहा है, तो उस पर काम करें और कंप्यूटर के साथ अच्छे से बात करें इसके जरिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले सिक्वेशनल तकनीक को पढ़ते हैं। तो नाम से जा रहा है कि सीक्वेंस, हमें पता है एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती है। इतनी तो बात आपको क्लियर होगी। पिछले लेक्चर में हर जगह हमने देखा लैंग्वेजेस क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, कोड क्या है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है जी, उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। अब अगर हम सिक्वेशनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कोई इंस्ट्रक्शन स्किप ना हो, कोई इंस्ट्रक्शन दोबारा रिपीट ना हो, बल्कि कंट्रोल जैसे एक गिनती नहीं होती 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी तरह मूव करता जाए, हर एक को एग्जीक्यूट करता और बैक ना आए। यानी ये नहीं कि 2 के बाद फिर 1 आ जाए, नहीं, वो एक सीक्वेंस में सारी की सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यही उन्होंने बताया कि इसमें एक सेम ऑर्डर होता है जिसके मुताबिक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। जो प्रोग्राम में स्पेसिफाई कर दिया है उसी सीक्वेंस के मुताबिक एग्जीक्यूशन होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद दूसरी पे जाएगा। एक लॉजिकल सीक्वेंस में सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जैक्टली वंस, यानी एक मरतबा ही एग्जीक्यूट होगी, कोई स्किप भी नहीं होगी और कोई रिपीट भी नहीं होगी। एक सीक्वेंस में चलेगा सारा का सारा। अब कंडीशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो या इसको हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये कंडीशन की बिना पर एग्जीक्यूट करेगा, यानी इसमें स्टेटमेंट स्किप भी होगी और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट भी होगी, लेकिन कंडीशन की बिना पर। जैसे कि एक कंडीशन है कि अगर मेरे A+ ग्रेड आता है तो मैं साइंस सब्जेक्ट की तरफ मूव करूंगा, उसमें पढ़ूंगा। अगर मेरा नहीं आता है A+ ग्रेड, तो फिर मैं आर्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन है जो किस पे है, ग्रेड्स पर है। तो होगा क्या, उन दोनों में से किसी एक को ही चूज करेंगे आप, जो भी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है। तो यही यहाँ पर कंडीशन है कि यहाँ पर एक कंडीशन होती है जिसको चेक किया जाता है और उसके मुताबिक फिर एग्जीक्यूट की जाती है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या है जी, कंडीशन की बिना पर स्टेटमेंट चेक की जाती है। स्टेटमेंट क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, जो आपने कोड लिखा है वो है, जो भी आपने लिखा है प्रोग्राम में। ठीक है, उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन देखी जाती है। अगर तो कंडीशन ठीक है तो फिर एक पार्टिकुलर कंडीशन की बिना पर कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, और अगर फॉल्स है तो फिर दूसरी एग्जीक्यूट होंगी। और यहाँ पर देखिएगा कि स्टेटमेंट भी और सेट ऑफ स्टेटमेंट भी, यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होंगी कंडीशन की बिना पर, लेकिन कुछ इग्नोर होंगी और कुछ एग्जीक्यूट होंगी। अब इसको डायग्राम के जरिए कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने पास होने की एग्जांपल दी, अगर तो उसके 40 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स है तो पास है, अदरवाइज वो फेल है। अब किस पे कंडीशन चेक होगी, मार्क्स पे। अगर तो मार्क्स 40 से ग्रेटर देन है तो पास शो करवाओ, अदरवाइज फेल शो करवाओ। अब यहाँ पर देखिए एक सिक्वेशनल स्ट्रक्चर है। पहली स्टेटमेंट है, फर्ज करें यहाँ पर वो कह रहा है इनपुट ले ए, नहीं अभी आप इनपुट की तरफ ना जाए। फर्ज करें यहाँ पर वो आपका नाम शो करवा रहा है, यहाँ पर फिर वो आपकी क्लास शो करवा रहा है, फिर वो शो करवा रहा है जी आपके सब्जेक्ट कौन से और आपका मार्क्स कितने आए सब्जेक्ट में से। ठीक है, बेसिकली हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक सीक्वेंस में शो करवाएगा, नाम शो करवाएगा, फिर मार्क्स, क्लास शो करवाएगा, फिर मार्क्स, सब्जेक्ट, इस तरह से। ठीक है, एक सीक्वेंस में जाएगा जिस तरह से प्रोग्राम में स्पेसिफाइड है। अगर प्रोग्राम में स्पेसिफाइड है कि सबसे पहले इसके मार्क्स शो करवाओ, फिर सब्जेक्ट, फिर नाम और फिर क्लास, तो फिर वो सेम वैसे ही शो करवाएगा। ठीक है, सीक्वेंस में जाएगा जो प्रोग्राम में स्पेसिफाइड होगा। लेकिन कंडीशनल स्ट्रक्चर में कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो और इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, इसकी तरफ जाना ही नहीं। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू वाली कंडीशन की तरफ नहीं जाना, फॉल्स वाली को एग्जीक्यूट कर दो और शो करवा दो। यानी फर्ज करें मार्क्स 40 से अबव है तो वो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 को शो करवाएगा कि भाई पास डिस्प्ले करवा देगा और फेल की तरफ जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर क्या होता है जी, वो फेल हो जाता है, उसके 40 से कम है, तो वो फेल को शो करवाएगा, पास की तरफ नहीं जाएगा। इस तरह से ये काम करेगा। अब हम चलते हैं लास्ट वाले की तरफ जिसे आइटरेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। आइटरेटिव का मतलब है रिपीटेशन, बार बार एक चीज को आपने शो करवाना है। यानी अगर स्क्रीन पर एक नाम को 10 मरतबा शो करवाना है तो 10 मरतबा स्टेटमेंट लिखे नहीं, एक स्टेटमेंट को लिखे और उसको 10 मरतबा रिपीट करवा दें। इसी तरह अगर हमने कुछ चीज सीक्वेंस में शो करवानी हो तो भी हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यानी इंक्रीमेंट करते जाते हैं, 1 है उसमें 1 ऐड करो, 2 कर दो उसमें 1 ऐड करो, 3 कर दो, 2 का टेबल शो करवाना हो तो 2 ऐड कर दो।
तो याद रखिएगा कि दो कंडीशन है जहां पर हम लूप वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जब आप प्रोग्राम करेंगे तो वहां पर आपको स्टेटमेंट से जज करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे आप। तो याद रखिएगा कब हम लूप स्ट्रक्चर यूज करेंगे, एक जब हमने एक स्टेटमेंट को बार बार शो करवाना हो, ठीक है, सेम स्टेटमेंट है बार बार शो करवानी है, बार बार एग्जीक्यूट करवानी है, तब हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और दूसरा जब हमने एक सीक्वेंस में किसी चीज को शो करवाना है, वो 1 2 3 का सीक्वेंस हो सकता है, वो 2 के टेबल का सीक्वेंस हो सकता है, 10 के टेबल का सीक्वेंस हो सकता है, ऑड नंबर का हो सकता है, इवन का हो सकता है। तो इस तरह की चीजों को जब हमने डिस्प्ले करवाना है तो हम लूप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इसमें भी कंडीशन होती है, और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती है, और जैसे वो फॉल्स होती है वो नहीं होती। यानी फर्ज करें कि एक हमारे पास वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हम 1 रख देते हैं, ठीक है जी, और हम कहेंगे हर मरतबा उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करो 1 से, यानी पहले उसकी वैल्यू 1 है ना, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी वैल्यू 2 हो जाए, फिर चेक करो फिर 3 हो जाए, और जब तक उसकी वैल्यू 10 नहीं होती स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते जाओ। तो सारी बात है जब 10 मरतबा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 11। जैसे 11 होगी वो 10 से बड़ा हो जाएगा तो हमारे पास ये फॉल्स की तरफ मूव कर जाएगा और स्टेटमेंट 10 मरतबा एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये बेसिक सी चीज होती है इसको यूज करने की। नहीं समझ आई कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, जैसे हम प्रोग्राम की तरह मूव करेंगे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बेसिक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को वेरिएबल की समझ ना आई हो, कोई मसला नहीं। वेरिएबल हम यूज करते हैं एज अ नाम, किसी चीज का कंटेनर, किसी चीज को किसी जगह पर रखने के लिए, ठीक है। जैसे आप बैग यूज करते हैं किताबों को रखने के लिए, लाइब्रेरी में शेल्फ होते हैं किताबों को रखने के लिए, इसी तरह कुछ डाटा रखने के लिए कंप्यूटर में हम वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं प्रोग्राम। अब यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं जो कि मैं आपको बताती जाऊंगी। अंदर जो भी लिखा है बहुत ही ज्यादा आसान है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे रीयूजेबिलिटी की बात करें तो रीयूजेबल होता है, यानी बार बार हम एक कोड को यूज कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको पीछे बताया कि एक मॉड्यूल होता है, उसका नाम होता है, उसको कॉल करते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उनको लिखने की जरूरत नहीं, बस उसे जितनी मरतबा एग्जीक्यूट करना है उसे कॉल करते रहे और ये बार बार रीयूजेबिलिटी होती रहेगी। और यहाँ पे भी हमने क्या देखा, रीयूजेबल हो रहा है, एक स्टेटमेंट को बार बार रीयूज कर रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पर हमारे पास जो कोड है उसको लिखना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोग्राम लिखने की बजाय हम उसको डिवाइड कर देते हैं मॉड्यूल में, तो एट अ टाइम हम उस मॉड्यूल को देख रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद जिस तरह से हमने मॉड्यूल बनाया है तो उनको मॉडिफाई करना भी बहुत आसान है। अगर किसी में चेंज करना है तो एक पार्टिकल मॉड्यूल में हमें करना पड़ेगा, पूरे प्रोग्राम में नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह इनको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा आसान है। अगर किसी में कोई एरर वगैरह आ जाता है तो वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि उसमें ही एरर होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से मॉड्यूल, तो हम इसको इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कुछ खास डिसएडवांटेज नहीं है, बस ये है कि जो डाटा है और जो फंक्शन है वो आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी डाटा और फंक्शन आपस में डिपेंड कर रहे हैं, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। फंक्शंस क्या होते हैं कोई मसला नहीं, आने वाली वीडियो में हम इसे अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन बेसिक जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया है वो मैं आपको एक मरतबा रिवाइज करवा देती हूँ। और आपका होमवर्क है कि आपने इसको अच्छे से पढ़ के याद करके लिखना और देखना कि आप कितना लिख पाए, ठीक है जी। आपका ये टेस्ट है और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपकी टेस्ट लूंगी और हो सकता है एक लाइव क्लास लें, तो उसके लिए तैयार है। लेकिन जरूरी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि जब इस पर ज्यादा व्यू आएंगे तो ही लाइव क्लास से हम ले पाएंगे। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक को हमने देखा कि प्रोग्राम को लिखने का जो वे होता है उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, और उसको मुख्तलिफ तरीके होते हैं ताकि हम इजीली उसे लिख सके, मॉडिफाई कर सके, कोड लिखना आसान हो, उस वे को हम तकनीक कहते हैं, उस तरीकेकार को। सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है। इसमें दरअसल एक प्रोग्राम को हम स्मॉल मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं और एट अ टाइम एक मॉड्यूल पर हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारा फोकस उस मॉड्यूल की जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने में होता है। इसी तरह अगर कहीं एरर आता है तो वो एक पार्टिकल मॉड्यूल में होगा जो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, तो हम आसानी से उसको डिबग कर सकेंगे। इसी तरह हर एक मॉड्यूल एक दूसरे से अलग है तो उनको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। उसके बाद ये तीन तकनीक है कि सिक्वेशनल, कंडीशनल, आइटरेटिव। सिक्वेशनल का मतलब है एक सीक्वेंस में सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, कुछ रिपीट नहीं होगा और कुछ स्किप नहीं होगा। कंडीशन की बिना पर कुछ स्टेटमेंट स्किप हो रही होंगी और कुछ एग्जीक्यूट हो रही होंगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक तरफ की एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो उसको छोड़कर दूसरी एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह अगर आइटरेटिव स्ट्रक्चर है तो हम इसे तब यूज करेंगे जब हमने एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना हो या शो करना हो, या फिर हमने एक सीक्वेंस शो करना हो, तो वहां पर हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे कि मैंने अगर अपना नाम 10 मरतबा शो करवाना है
तो वहां पर हम लूप यूज करेंगे, या फिर मैंने 1 से 10 तक गिनती शो करवानी है तो लूप यूज करेंगे। फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके जरिए ही आपने कंसेप्ट को समझना है। पहले रफ अमल में फ्लो चार्ट बनाए, उसके बाद उसको अच्छे से समझे। तो यहाँ पर जो इसके फायदे थे वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि रीयूजेबल है, इजी टू कोड, मॉडिफायर एंड मेंटेन करना है। तो आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई है। अगर आई है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बड़ी रिक्वेस्ट किया मैंने और बहुत बड़ा सा दिल कर इसे पूरा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।